बाबा गुरु जलेंद्र नाथ के पास माँ के कहने से जोग ले लिया। उधर माँ बेनावंती गोपी चंद को बाबा के पास छोड़ करके चली आती है। उधर बाबा गुरु जलेंद्र नाथ ने आदेश दे दिया कि बेटा गोपी चंद कि जी गुरु जी तुम्हारा जोग सफल जब होगा कि कब कि जिन महलों को छोड़ करके आए हो, जिन महलों को त्याग करके आए हो, उन महलों के लिए जाना होगा और जो आपकी बड़ी रानी है पाटम दे उससे माँ कहकर के एक मुट्ठी भिक्षा लानी होगी तो तुम्हारा जोग सफल होगा। सजनों इतना सुनते ही गोपी चंद के जी पर बड़ा जोर पड़ा, लेकिन एक प्रश्न करने लगा गुरुजी से। गुरुजी के बाद बताओ कौन सी कि जो पंचों में परनाई थी होया वीर मर्द का नाता जी, कि जो पंचों में परनाई थी होया वीर मर्द का नाता जी, और जिसके साथ संजोग करया कहो कैसे कह दूं माता जी। गुरुजी कैसे कहूंगा मां कि बेटा तुम्हारे जोग की परीक्षा है, मां कह करके भिक्षा लाओ तुम्हारा जोग जब भी सफल होगा। एक हाथ में झोली है, एक हाथ में चिंता कमंडल, अंग पे भस्म, और गुरुजी का आदेश मान चल दिया उन महलों को भिक्षा लेने के लिए। पहुंचा महलों पर अलग जगाई। आइए क्या कवि की कलम कहती है, सुनेंगे इस रागने के द्वारा। अलग निरंजन भिक्षा दे माई, मेला में कोई माई मेरी आवाज सुनती हो तो दरवाजे पर साधु खड़ा है। हे माई एक मुट्ठी भिक्षा मेरी झोली में घाल दो। मैं तो अभी अभी आपको याद कर रही थी महाराज, आपकी तो आयु बहुत लंबी है। कैसे? आप बहुत वर्ष तक जीने वाले हो। वो कैसे? मैंने याद किया और तुम आ गए। तो तुमने पुकारा, तुम चले आए और हम साधु चले आए। पर न्यू बता, हाँ यो भेष कैसे बना रखा तुम? बहुत बढ़िया। कमी क्या है बताओ? मंडली में तो शामिल ना होगे हो। ना 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 नाटक मंडली समझ जाए कुछ भी समझ। अब तो यो भेष अच्छा लागे है, मने तो अच्छा लागे, थारा तो बेरा को नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए भाई राजमहल में नाटक वाटक किया हो तो ठीक है, और ना तो तुम तो राजा हो, ये इस तरह के वस्त्र तुम पे जचते नहीं। राजा था राजा था का मतलब क्या? लेकिन अब तो यूं समझ कि बेस भी दूसरा है और जन्म भी दूसरा है। मैं समझी नहीं महाराज। समझ जाओगी? मैं नहीं समझी क्या कह रहे हैं। समझ जाओगी, जब आगे अड़ेगी तो समझ जाओगी। हाँ तो समझाओ ना, क्यों पहन रखे हैं इस तरह के वस्त्र? इसलिए पहन रखे हैं। किस लिए पहन रखे? कि एक मुट्ठी भिक्षा दे दो हे माई। यानी राज दरबार का नाटक चलते चलते यहाँ रंग महल तक आ गया। माई एक मुट्ठी चून। तो बावड़े हो गए। अगर मान ले माई के रोल के लिए चाहिए भी तो अपनी माँ ने खड़ा करता। मैं तो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी रानी हूँ ना, तो तुम भी, बाबा ने कह दिया कि तुम भी मेरी माँ हो। कौन से बाबा ने कह दिया? मेरे बाबा गुरुजी बाबा जलेंद्र नाथ। यानी इस नाटक मंडली में गुरु जलेंद्र नाथ भी शामिल हैं। हाँ, और माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना इंसान का कर्म धर्म और कर्तव्य बनता है। गुरुजी का आदेश का पालन कर रहा हूँ और करूंगा। यानी तुम गुरु जलेंद्र नाथ के डेरे पर से आए हो। हाँ। और गुरु जलेंद्र नाथ जी ने कह दिया कि जाकर भिक्षा लाओ। भिक्षा लाओ। और भिक्षा भी कोई मिले, कोई मिले। हाँ, माँ के करके भिक्षा लाओ। हाँ तो मैं तुम्हारी माता जी ने बुला देती हूँ तो। और अगली भी बेटा कह करके बेटा के भाव से भिक्षा दे। तो मैं अभी तुम्हारी माता जी को बुला देती हूँ। इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ, भिक्षा दे दो झोले। बावड़े इतना हो गए, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी ना। दे दो बाजरे के दे दो, 2 टाइम चलेगा। अरे मंत्री तुम्हें पता नहीं है क्या कह रहा है महाराज? हाँ। मैं क्या कहूँ, ये वस्त्र जाकर गुरुजी को वापस दे के आओ और महल में आओ, बहुत सारे कार्य। चलो बेटा कह के मुट्ठी भिक्षा खा लो, फिर मैं करता हूँ। पागल सन हो गए? सुनो मेरी बात। सुनाओ। महल के भीतर आओ। नहीं, अब भीतर का काम नहीं रहा हमारा, अब तो बाहर का काम रह गया, भीतर का कोई मेरी काम। बात सुन ले, चुपचाप महल के भीतर आओ। ना ना ना, सुनो। सुनाओ। आज तले खड़ा क्यों रुके मारे
छे हो पिया चढ़ जा जीने पर के और एक मुट्ठी एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा करे उतरे के हो एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा करे उतरे के खड़ा क्यों रुके मारा चर्चा जी के पर के और एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा करे उतरे के हो एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा करे उतरे के वो सपने आली बात पिया हो मेरी बिल्कुल सच्ची पाई ओए बेटा के भीख घाल मेरा जोग सफल हो माई जोग सफल हो माई वो तने बेटा क्यों कर कहूँ जड़े मेरी सगे ननद का भाई ओए उनने गाने भूल बिसर जा दे छोड़ पाछली राई दे छोड़ पाछली राई सोने के मन हो अरे सोने के मन ये थाल परोसे जीवन ये मन भर और राख घोड़ के पीछा साधु हर का नाम सुमरे के हो राख घोड़ के पीछा साधु हर का नाम सुमरे के मेरी आली री माँ मेरी आड़ी री हो माँ घोड़े गामे आली री मेरे आली री हो जय गुरु गोरखनाथ जय जलंधर नाथ मेरे जलंधर नाथ और पहले भी काफी ढेर सारा प्यार सम्मान आशीर्वाद 200 रुपए और भाई चमन जी बास कुशला मानेसर गुड़गावा से इस रागनी पर दे रहे हैं भाई का बार बार धन्यवाद करूंगा बार बार धन्यवाद हे माई मांग के खाना गुरुजी के आदेश का पालन करना अब सिर्फ मेरा यही कर्तव्य रह गया है और इन कर्तव्य को निभाने में बड़ा आनंद सा आ रहा है वहाँ गुरु के डेरे में तू जावे था लुक लुक के छुप छुप के तने बताई मेरे ते बेरा ने किसी डाल का सुल्फा प्याया होगा चिलमा में भर भर के ने बड़ा जो स्वाद तेरे दिमाग में चढ़ गया तुझे अकल नहीं है तुझे पहचान नहीं सामने तेरी माई नहीं तेरी बहू खड़ी है बड़ा स्वाद लगा है बड़ा जी साहब है देख वो तेरा गुरु भाई देख वो खड़ा और इतना जितनी बार लखाऊं उतनी बार राम राम करे उसने को 50 बार राम राम कर ली वही धुन चढ़ रही है उसके इतना आनंद सठरस भोजन खाने में नहीं आता था इतना आनंद उन तरह तरह के व्यंजनों में नहीं आता था जितना सुल्फे में जितना आनंद 1 किलो पानी और आधा किलो धोने की बहूती घोल के धोने में सुल्फा और जलाते तलिया हो की गए। ढाल पीजा जी साजा कि करो वो किसी चिलमा का धुआं वो राख वो सब बाबा के घोल घाल के ने बाबा की चिलम से जो चिंगारियां निकलती है क्या खुशबू है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम अकेले नहीं हो तुम्हारे पीछे ये राज्य है कौन ये प्रजा है तुम्हारी कौन जो तुम्हारे भरोसे है कोई प्रजा नहीं है तुम कहो सुन ले मेरी बात
कन्या घर कवारी। और ये साधु की तक साधु की के लाग बावड़ी, इसे काम करे घरवारी, इसे काम करे घरवारी। ओ किथे पहलम ततन हो, अरे पहलम ततन क्यों ब्याही चले मोड़ बांध के सर पे। और मेरा थारा होगा फैसला उस सच्चे ईश्वर के हो। मेरा थारा होगा फैसला उस सच्चे ईश्वर के। देखूंगी पहले तेरी झंडू की धोती ने पाड़ूंगी। हे माई रोज आलिया करे था बुलाने। हे माई मने कि महाराज सुने, मने एक मुट्ठी भिक्षा दो और अपने मंत्री ने संभालो। मंत्री की बात नहीं जमा टाल दे, मैं भी साधु हूँ, मेरी लुटिया में थोड़ा दूध गाल दे। मने एक मुट्ठी भिक्षा दे दो और या मंत्री ने 2 घूंट दूध दे दो। मंत्री नहीं सब कुछ मरोड़ दिया, मैं भी साधु बन गया, मैंने मंत्री वाला पदे छोड़ दिया। मतलब तने अपना मंत्री का पद छोड़ दिया। कितना कितना इसने आनंद अपनी है, राजगद्दी छोड़ दी। कितना आनंद है साधु बनने में। मंत्री ने भी अपना मंत्री पद छोड़ दिया। वो साधु बनन के न्यारे तरीके जमा सतावे हैं। आए मैं तूने पे बैठ जाऊं जब ऐसी ऐसी कन्या आवे धोख मारने के लिए। मैं पहुंचा हुआ साधु हूँ, हूँ, चिंता ना करे। मैं तो थोड़ी थोड़ी सबने बबूती दे दूंगा। लगा रहेगा आशीर्वाद देता रहे। न्यू बता ये मंत्री भी तेरे बहकावे माँ कहीं ने भी अपना मैंने कोई नहीं बहकाया। अपनी ड्यूटी छोड़ कर न जाकर ये जोड़ी झंडा ठा लिया। ना तो पूछ लो मंत्री जी, मैंने आपको बकाया कोई नहीं। बहकाने की कोई चिंता नहीं, सब कुछ मरोड़ दी। मलंग का क्या करना है, मैंने तो नौकरी इन खातर छोड़ दी। शर्म करो कुछ महाराज, शर्म करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि घर पे 12-12 कन्या, 16-16 तेरी रानी, और ये प्रजा, ये नगरी, ये राज्य कौन संभालेगा? बता कौन संभालेगा? इंसान आता है अपने कर्म के वास्ते, जीता है अपने कर्म के वास्ते, खाता है अपने कर्म के वास्ते। ठीक जितना जिसके कर्म में लिखा है उसे मिलना, उतना ही मिलना है। मैं तुम्हारे कर्म में इतना ही, तुम्हारा पति लिखा था इतने दिन तुम्हारे साथ रह लिया, अब मेरी किस्मत में साधु बनना लिखा है। तो मेरा पति ना रह के कम से कम महाराज तो बने रहे, कम से कम इस राज्य ने तो संभाल ले। नहीं, अब राज और महाराज की कोई जरूरत नहीं मुझे। न फिर इस नगरी की देखभाल कौन करेगा? ना मुझे नगरी की जरूरत, ना मुझे प्रजा की जरूरत, अरे यो राज, ना मुझे राज की जरूरत, और ना मुझे सच पूछो तो तुम्हारी जरूरत। चल हमारी जरूरत ना, तो फिर ये छोरी देखे 4-5 छोरी ब्याला है, कोई रिश्ता भी ना ले होगा। इनकी रिश्ता की ना चिंता करे, जमा सता लेंगी, चिमटा दे दे ये मेरे गले बचा लेगी। ये भी हरे कीर्तन में लग जाओ। और मतलब इनने भी साधु भी बना के छोड़ेगा। और एक ढपली तुम भी ले लो, पाचे पाचे तुम भी लाग पड़ो। नहीं, ढपली की बात ना करे, जमा सता देगी। एक जनी तो इसी कला काम नहीं है, तुम भी बचाए थे। हंस हंस काटे ज्ञानी, हंस हंस काटे ज्ञानी। ओ मेरे जो भन की झाल डटे ना, तू तार समझ ले पैनी। और सूरज का भी
अर्थ रोक दे इसी से बियर पानी, इसी से बियर पानी। बिना पति के हो बिना पति के मने बता कुणे तीर दिखा दे करके। और सबर का मौका, सबर का मौका हमारे लिए कड़ी शादी करेगा। सबर का मौका हमारे लिए तू कड़ी शादी करेगा। हाय मीठे मीठे बोल मत बोल री, मीठे मीठे बोल मत बोल मत साधु बदनाम हो जाएगा री। साधु के आगे पछे मत डोल, साधु के आगे पाछे मत डोले। मरने का इंतजाम हो जा री, मीठे मीठे बोल मत बोल। ये 16 रानी तेरी छाती में 2 हाथड़ मारेंगी। हाँ? रोज ले जाया कर दे काका महाराज ने की टोटका करवा दिया इसके। अच्छा तेरे तो एक बीरबानी है नु बता, इसका तो 16 है, केरा होगा उनका। अरे एक भी निराली थी, सब कुछ मरोड़ दी, क्या याद रखेगा जा। मैंने तो अपनी एक भी छोड़ दी। तन्ने तो एक थी वो एक छोड़ तन्ने दी। एक छोड़ी मन्ने 16 छोड़ी। बता कोई बात नहीं, 16 होती है जमा सता जाएगी। अभी मेरा बिगड़ा क्या है, मेरा तो और आ जाएगी। और आ जाएगी। एक छोड़ी है ना, हाँ एक छोड़ी है। तन्ने 16 हाँ? 16 मिलेंगी। मन्ने हाँ तेरी सेवा में 16 रहेंगी। ए मंत्री ओ बालू। हाँ मैं और भी- बालू। और भी बाट देख रहा है, एक छोड़ती बोर आएगी। हाँ और आ जाएगी। मेरा भी नाम जंडू है, अपना दिल बहला लूंगा। सूत बैठेगा ठीक है, नहीं 50,000 की मोल मंगवा लूंगा। और मेरा भी नाम जंडू है, जमा से दूंगा। साल रख के 60 की फिर यहाँ यो तेरा मंत्री का व्यापार है। ओ इधर आ। हाँ कर ले व्यापारी तने तो बात पता कर ना ले। देखी चारों तरफ प्रशासन खड़ा है, जो कान्ना आवाज भी चलेगी ना आगे यो जो झंडू है जो बन रहा है साधु महाराज, यो 50,000 की बीरवानी ले आवे हर फिर मैं किसी के नहीं लाता। एक साल में फिर 60 में बेच दे। ना मैं किसी के नहीं लाता, जो मैं सताऊं था। मेरे तो एक सलाह देवा था, मैं तो वह बताऊं था। सुन ले ओ राज करनिया, राज करनिया मेरा पिया तू संतों का दास हो लिया। और सेवा सुक्रम री सेवा सुक्रम शतपथ का पूरा अभ्यास हो लिया, पूरा अभ्यास हो लिया। वो तेरे बिना इस धारा नगरी का, तेरे बिना इस धारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। दिग्गज जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। जड़े न्यूत मैं भी हूँ, न्यूत मैं भी जान गई भयो पेंडा छूट मर के। तुत आनंद के दिन काटे जाइए, ज्ञान हरि का धरे के हो। आनंद के दिन काटे जाइए, ज्ञान हरि
मन चून दे जा आजा तले उतरे चाहे एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तले उतरे जोरदार ताली, जोरदार ताली।